हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सारा सुपर ठटे में। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे ध्यान की कुछ शॉर्टकट ट्रिक जिसमें हम आपको बताएंगे ताप मापने का पैमाना और ध्वनि का गुण। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ताप मापने का क्या होता है और उसको कैसे शॉर्टकट में याद रखें। ठीक है, तो ताप मापने के पैमाना ध्यान रखिएगा। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है फांसी रोको। क्या होता है? फांसी रोको। यहाँ आपको फा से समझना है फॉरेन हाइट। क्या समझना है? फॉरेन हाइट पैमाना। और फॉरेन हाइट पैमाने में ताप को डिग्री फॉरेन हाइट में मापा जाता है। उसमें डिग्री लगा रहता है, डिग्री फॉरेन हाइट में उसको बताया जाता है। दूसरा है सी। सी, यहाँ सी का मतलब सी से समझना है। और ये सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना में भी डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। इसको डिग्री सेल्सियस इसको बोलेंगे। ठीक है। तीसरा है रो। रो यानी रोको। ये रोको में रो का अर्थ होगा रोमर पैमाना। रोमर का संकेत ध्यान रखिएगा आर होगा, इसमें डिग्री नहीं लगा रहता है। और उसके बाद चौथा समझना है को। को का अर्थ है के से समझना, और के मतलब केल्विन पैमाना। केल्विन का संकेत क्या होगा? के होगा। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि फॉरेन हाइट में डिग्री फॉरेन हाइट बोलते हैं, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और रोमन में डिग्री नहीं लगा रहता है, और केल्विन में भी डिग्री नहीं लगा रहता है। यानी दूगो में डिग्री लगा रहेगा और दूगो में डिग्री नहीं लगा रहेगा। हम ये जान लेते हैं कि जो फॉरेन हाइट होता है उसमें न्यूनतम टेम्परेचर का मान कितना दिखाता है और अधिकतम का कितना दिखाता है। तो फॉरेन हाइट पैमाना में न्यूनतम जो मान होता है वो 32 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, और उच्चतम मान जो होता है 212 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। याद रखिएगा इसमें कहां से कहां ताप मापा जाता है? 32 डिग्री फॉरेन हाइट से लेकर 212 डिग्री फॉरेन हाइट तक। ठीक है, इतना डिग्री फॉरेन हाइट तक। यानी इसका न्यूनतम पैमाना जो होता है 32 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, और उच्चतम पैमाना कितना होता है? 212 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। इसी तरह से अगर सेल्सियस की बात करें तो इसमें न्यूनतम जो मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाना से न्यूनतम, उसमें ध्यान रखिएगा न्यूनतम जो मान अंकित रहता है सेल्सियस पैमाना में वो 0 डिग्री होता है, और अधिकतम कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रोमन में ध्यान रखिए न्यूनतम 0 होगा और अधिकतम 80 होता है। कितना होता है? 80। यानी 0 से 80 के बीच इसमें मापा जाता है। और केल्विन में न्यूनतम 273.15 या 16 भी लिया जाता है। 273.16 भी ले सकते हैं। इतना से लेकर 373.15 या 6 लिख देते हैं, या 373.16। न्यूनतम 273.15 या 16 से अधिकतम कितना? 373.15 या 16 आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यूनतम इतना होता है और अधिकतम इतना होता है। तो ये ताप मापने का 4 पैमाना है: फॉरेन हाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना, रोमन पैमाना, केल्विन पैमाना। याद रखिएगा फॉरेन हाइट में न्यूनतम कितना? 32 और अधिकतम कितना? 212। सेल्सियस में न्यूनतम 0, अधिकतम 100। रोमन में न्यूनतम 0, अधिकतम 80। केल्विन में न्यूनतम 273.15, अधिकतम होगा 373.15। ठीक है। अब ध्वनि के लक्षण हम लोग जानेंगे कि ध्वनि के लक्षण क्या क्या होता है और इसको कैसे शॉर्ट में याद रखें। तो इसके लिए ये ट्रिक है तीता गुण। क्या है? तीता गुण। यहाँ ती का मतलब होगा, ध्यान रखिएगा, तीव्रता से, और ता का अर्थ होगा तरत्व से, ये तरत्व से, और ये गुण का अर्थ होगा गुणता से। यानी ध्वनि का ये मात्र 3 अभिलक्षण होता है। क्या क्या? तीव्रता, तरत्व और गुणता। ठीक है। तीव्रता के कारण ध्यान रखिएगा कोई ध्वनि जो होगा तेज या धीमा सुनाई देता है। तीव्रता के कारण क्या बोले हैं कि कोई ध्वनि तेज या धीमा सुनाई देता है, जबकि तरत्व के कारण कोई ध्वनि जो होता है मोटा या पतला सुनाई देता है। जैसे स्त्री का देखिएगा, महिला या बच्चा का आवाज देखिएगा पतला होता है, इसका कारण तो उसका तरत्व ज्यादा होता है, और पुरुषों की आवाज मोटा होता है। इसका अर्थ क्या? तो उसका तरत्व क्या होता है? कम होता है। तो जिसका आवाज मोटा है उसका तरत्व कम होगा, और जिसका आवाज पतला है उसका तरत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तीव्रता भी बता दिए कि तीव्रता का मतलब क्या होगा? कोई ध्वनि तेज या धीमा सुनाई देगा। अगर कोई ध्वनि तेज सुनाई दे रहा है इसका मतलब उसका तीव्रता अधिक है। अगर कोई ध्वनि धीमा सुनाई दे रहा है तो इसका अर्थ उसका तीव्रता क्या है? कम है। गुणता का मतलब क्या है? कि गुणता क्या ध्वनि का कौन सा भी लक्षण है?
तो गुणता के कारण विभिन्न हम लोग ध्वनियों में क्या करते हैं, विभेद करते हैं। उस समान तीव्रता और तरत्व वाले ध्वनियों में ये ध्वनियों को क्या करता है, अलग करता है। जैसे आप देखिएगा कि इस विश्व में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे, ध्यान रखिएगा, यंत्र तंत्र ये सब है, फिर भी सबका ध्वनि में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो किसके कारण, गुणता के कारण। गुणता के कारण विभिन्न ध्वनियों में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। जैसे तबला का देखिएगा ध्वनि दूसरा होगा, उसी तरह हारमोनियम का देखिएगा दूसरा होगा, ये ढोलक का दूसरा होगा, इसे म्यूजिक बजाइएगा तो दूसरा होगा, या आदमी का ही सुनिएगा कि एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति की आवाज़ से अलग होता है। तो किसके कारण, गुणता के कारण। इस तरह के और नए नए रोज आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब ये शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।